क्या लगता है, लोग का कहना है कि अगर ठेस पहुंची समाज को तो सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए, क्यों भाई नहीं? वो लोग, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग, मैं साफ साफ कहता हूँ, जो इसको आज लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज का ठेकेदार बना रहे हैं, क्या उन्होंने कभी देखा है लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में बिश्नोई है भी या नहीं? लॉरेंस बिश्नोई का नाम है सतविंदर सिंह बराड़, बालकरण बराड़, इसके दो नाम है। जो बचपन में पहले सतविंदर रखा गया था, बाद में इसका स्कूल कॉलेज में जो नाम है वो है बालकरण बराड़। बराड़ बराड़ होती है जाट कम्युनिटी जो पंजाब में पाई जाती है, जिसका राजस्थान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसने एक वो लॉरेंस, हमारे वो शिक्षाविद थे जिनके नाम पे लॉरेंस कॉलेज खुला हुआ है वहाँ चंडीगढ़ में, उसके बाद इसने जब ये चंडीगढ़ में कॉलेज में एडमिशन लिया था तो इसने अपना नाम बदल के लॉरेंस रख लिया था, उसके नाम पे इसका नाम लॉरेंस पड़ा है। उससे पहले इसका नाम जो है एजुकेशन में सब जगह बालकरण बराड़ लिखा हुआ था। अब बालकरण बराड़ से वो सतविंदर सिंह से वो आज वो लॉरेंस बिश्नोई हुआ बैठा है। और बिश्नोई समाज जो है वो, बिश्नोई समाज भी पूरा समाज नहीं, कुछ समाज के थोड़े बहुत ठेकेदार अपने आप को कहने वाले वो लोग कह रहे हैं हमारा समाज का ठेकेदार हो गया, ये माफी मांग लेगा तो समाज इसे माफ कर देगा। समाज की तरफ से तो कोई आवाज ही नहीं उठ रही। न्यायालय ने अगर उसे बरी कर दिया है, सलमान खान आज की डेट में जमानत पे है हिरण वाले केस के जंतर में, पहली बार उसको 4-5 दिन जेल में रह के आए थे, फिर जमानत मिली, फिर दोबारा मुकदमा खुला, 3 बार ट्रायल कोर्ट में, अब चौथी बार हाई कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट से 50,000 के मुचलके पे जमानत पे रिहा है सलमान खान। हाई कोर्ट में जिस दिन फैसला आएगा, जो भी हाई कोर्ट फैसला देगा वो मंजूर होगा। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, हर एक को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का। तो जो भी न्यायालय फैसला देगा, गलत कराए सही कराए, ये देखना न्यायालय का काम है ना, हमारा आम आदमी का तो काम नहीं है। तो जबरदस्ती के लोग ठेकेदार बने बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन है क्या है, बस उसके नाम के साथ उसने बिश्नोई जोड़ दिया, पता नहीं कैसे वो बिश्नोई के किसी के संपर्क में आ गया, उसने लॉरेंस नाम रख लिया, बिश्नोई नाम रख लिया, तो सारा बिश्नोई समाज आज उसे कह रहा है ये तो हमारा ठेकेदार हो गया। हकीकत किसी को नहीं मालूम। सारे तमाम मीडिया चैनल्स में उसे अपने आप को नया पापा घोषित कर दिया भक्तों ने। अरे अरे ये तो हिंदुत्व का नया ठेकेदार है। वो क्यों? क्योंकि अपोजिट में नाम किसका है? मुसलमान का है। इससे पहले ये भी तो देखो कि इसी हिंदू ने सिद्धू मूसेवाला को भी मारा था। सिद्धू मूसेवाला तो मुसलमान नहीं था, उसको क्यों मारा गया? बाबा सिद्दीकी मुसलमान था, सलमान खान मुसलमान है। चलो इन दोनों के लिए तो भक्त मंडली इसलिए खुश हो रही है कि मुसलमानों को थ्रेट जा रही है, इसलिए बहुत बढ़िया बात है, मुसलमानों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो सिद्धू मूसेवाले को मारा था, क्यों मारा था उसने? सिद्धू मूसेवाले का क्या कसूर था भाई? वो तो गाने ही गाता था, उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसे क्यों मारा? लेकिन लोग नहीं सोचेंगे, समझेंगे ही नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है, उनको खुराक मिल रही है हिंदू मुस्लिम की, और वो खुराक इसके थ्रू पूरी हो रही है, तो इसलिए वो बड़े खुश हैं, इसलिए वो सपोर्ट करने में उतर गए इसका, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कई लोग तो उनको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं भगत सिंह से कंपेयर? कहाँ भगत सिंह, कहाँ हमारे अमर शहीद भगत सिंह, और कहाँ ये अपराधी? कोई कंपैरिजन बनता है क्या कहीं से? जिन लोगों का दिमाग अगर ऐसा है, उन लोगों को वास्तव में उठा के पागल खाने डालना चाहिए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसने कौन सी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करी भाई? अगर इतना ही तेरे को शौक है तो जाके जाना फिर पाकिस्तान पे जाके बॉर्डर पे गोलियां चला, चीन पे जाके गोलियां चला। चीन हमारे अंदर घुस घुस के हमारे सैनिक मार के जाता है। या चीनी बॉर्डर पे पहुंच अपने गुट को लेके, अपने गिरोह को लेके, वहाँ आवाज़ नहीं निकलेगी, वहाँ नहीं। असली हम तुझे देशद्रोही देश प्रेमी तब माने जब तू देश के लिए लड़े। तू तो अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। आज उसका ये बयान सुनो कि 5 करोड़ रुपए दे दो तो तुझे माफ कर देंगे। इसका मतलब सीधा सा है ना, उगाही करने का तरीका है कि 5 करोड़ मिल जाएंगे तो तुझे माफ कर देंगे, 5 करोड़ नहीं मिले तो भैया तू गोली खाएगा। सीधा सीधा फिरौती का काम हो गया, सीधा सीधा धमकी देने का काम हो गया, या तो पैसे दे नहीं तो मार खा। तो इसी तरह से तो हर एक को फिर कल को गोली जाएगी, कल को इसके सलीम खान को भी बोलेगा, अरबाज खान को भी बोलेगा, शाहरुख खान को भी बोलेगा, और तमाम जितने फिल्म स्टार हैं सबको ही बोलेगा अब तू माफी मांग, नहीं तो मैं तुझे गोली मारूंगा। कल को फिर उसको भी बोलेगा, जो इनके साथ थी वो 2-4 और, सैफ अली खान और वगैरह 2-3 लोग और भी जो थे इनके साथ। हाँ, एक वो हीरोइन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तब्बू, और उसके अलावा 1-2 हीरोइनें और थी, दिया मिर्जा नहीं, एक और थी नीलम, उनके नाम। तो फिर कल को उनको भी धमकी देगा, या तो पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो सीधा सीधा अपराध को बढ़ावा देने का काम है ना ये तो। अपराध खत्म करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देने वाला काम करना चाहिए। सबको लोगों को मिलकर अपराधियों की भर्त्सना करनी चाहिए, नहीं तो अपराधियों का कोई दीन धर्म नहीं होता। आज तुम अपराधियों को सिर पे चढ़ा रहे हो, कल को यही अपराधी तुम्हारे गर्दन में गोली भी उतार देंगे। अच्छा, उनको नेक्स्ट दाऊद इब्राहिम भी बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि शायद नेक्स्ट ये दाऊद इब्राहिम बन सकते हैं। तो इतना डर है क्या लॉरेंस बिश्नोई? क्यों बन सकते हैं? क्यों आप उसे बनने देना चाहते हो? दाऊद इब्राहिम क्या बहुत बढ़िया काम करता है? दाऊद इब्राहिम तमाम गलत काम करता है। महिलाओं की तस्करी वो करता है, बाल अपराध में वो तस्करी में वो लिप्त है, अवैध ड्रग्स के उसमें मामले में वो लिप्त है, अवैध सीडी में वो लिप्त है, उसके बाद अवैध बिल्डिंग में, अवैध कंस्ट्रक्शन में, हर किस्म के तो अवैध काम करता है। दाऊद इब्राहिम क्या बहुत बढ़िया काम करता है, वो भी तो अपराधी है। और इसी अपराधी का नाम लेके 2014 में हमारी मोदी सरकार गवर्नमेंट जो आई थी 2014 में कि हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे क्योंकि वो मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। अब उसको भूल गए कि दाऊद बनना चाह रहा है। दाऊद की हरकत भूल गए कि 1993 में उसने कैसे सिलसिलेवार बम धमाके कराए थे जिसमें 150 से ऊपर लोग मारे गए थे। अब उसे भूल गए लोग, आज उसे उसका तमगा दे रहे हैं कि ये तो दाऊद होने वाला है, नया दाऊद होने वाला है। अरे भैया वो तो दाऊद बन जाएगा, तुम्हारा क्या होगा?
कल को तुम्हारे को भी धमकी देगा, ला बेला पैसे देने तो चल। अपराधी का कोई दीन धर्म होता है क्या? कभी कोई दीन धर्म नहीं होता। नशेड़ी जो होता है, अगर वो नशे करने उसे पैसा ना मिले, वो अपने घर परिवार को मार देता है। आपने कितनी पीछे अपने न्यूज़ पढ़ते हो, हर तीसरे चौथे दिन अखबार में आती है, पोते ने दादी को मार दिया, नशे के लिए पैसे मांग रहा था, दादी ने मना कर दिया, पोते ने उठा के मर्डर कर दिया, पैसे लेके निकल गया, बाप को मार दिया, माँ को मार दिया। कितने तमाम इस तरह की अब खबरें आती हैं कि जो नशेड़ी होते हैं, नशा पूरा करने के लिए वो अपने घर परिवार के लोगों को भी मार देते हैं, अपना किडनैप करवाने की कोशिश कर जाते हैं, उल्टी सीधी किसी भी तरह एक्सटॉर्शन करते हैं, घर में चोरियां करते हैं। किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं? अपराधी तो हैं वो। अपराधियों का महिमा मंडन हर तरीके से बंद होना चाहिए, किसी भी किस्म से। जब आप कहते हो अपराध मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, तो उसको अमल में भी लाना जरूरी है कि अपराध से मुक्त भी करो, भय से मुक्त भी करो। कई लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थक कर रहे हैं, तो क्या लगता है सही है ये? बिल्कुल गलत है जी। किसी भी अपराधी का महिमा मंडन गलत है। लोकतांत्रिक देश में किसी भी किस्म के अपराधी का, किसी भी किस्म के अपराधी का, मैं कह रहा हूँ बार बार, किसी भी किस्म के अपराधी का महिमा मंडन गलत है। अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसी भी अपराधी का सपोर्ट करना गलत चीज़ है। अपराधी का सपोर्ट करना कानून की दृष्टि से भी अपराध है। अगर आप किसी अपराधी को प्रश्रय देते हो, आप उसका सहयोग करते हो, आप उसकी छुपाते हो या अपने घर में उसे छुपाते हो, तो वो भी कानूनन रूप से गलत है। अपराधी के अपराध को सही ठहराना वो भी कानूनन रूप से गलत है। तो कानून का उल्लंघन वो भी लोग कर रहे हैं जो वो अपराधी कर रहा है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का कहना है कि वो कहीं से भी गैंगस्टर नहीं है, सीधा साधा इंसान है, उसको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, बिल्कुल सीधा इंसान है। 2012 से उसकी जो है कुंडली खुली पड़ी है, बीसी हुआ पड़ा है। वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम आया हुआ था। उसके बाद वो गोगेवाड़ा क्या नाम है उसका, कुछ उस तरह से, उसमें उसका हत्याकांड में नाम आया हुआ है। बाकायदा भी इसकी जिम्मेदारी ली है उसने। सलमान खान बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और उससे पहले जब उसने चंडीगढ़ में अपने यूनिवर्सिटी में जो चुनाव लड़ा था, वहाँ पे जो उसने मर्डर करा था, उसमें वो अभियुक्त था। हर तरह से वो शामिल है। लेकिन अब उसके परिवार वाले तो कहेंगे अरे नहीं भैया, वो तो सीधा साधा आदमी है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार ने पहले ही बोला था कि हम दंगा नहीं सहेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फिर उसके बावजूद भी बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है। अब सलमान खान को भी खुले धमकी मिल रही है। बिल्कुल धमकी दी जा रही है, कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। एक जेल में बंद बैठा हुआ अपराधी इस तरह से लगातार धमकियां जारी कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। कभी उसके नाम पे पैसा वसूल करा जा रहा है कि 5 करोड़ दे दो, माफ़ी मांग लो, कुछ भी कर लो। लेकिन हाँ, लगातार महिमा मंडन है ना ये। तो इसी चीज़ से कानून व्यवस्था की कितनी हल्की फुल्की हमारी पता चल जाता है कि जेल में बंदा बैठा अपराधी, जेल में बैठा अपराधी लगातार इस तरह से अपना पूरा गिरोह ऑपरेट कर रहा है। और बताया जा रहा है कि उसके गिरोह में करीब 700 लोग हैं और वो हर तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जबकि जेल में ये सब चीज़ें बैन होती हैं। और दूसरी बात, अब इसी बात से पता चलता है कि सरकार उसे कितना प्रेशर दे रही है कि इसी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में महाराष्ट्र सरकार ने उसका प्रोडक्शन वारंट मांगा है कि हमें सौंपो इसे, हम इससे पूछताछ करेंगे। तो गुजरात सरकार ने उसका प्रोडक्शन देने से मना कर दिया, प्रोडक्शन वारंट देने से मना कर दिया। तो इसी बात से पता चलता है कि किस तरह से उसको बचाया जा रहा है अपराधी को। तो इस बात को मानते कि सरकार भी कहीं ना कहीं साथ दे रही है लॉरेंस बिश्नोई? बिल्कुल दे रही है। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर वो घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से ही तो उसे शय मिली हुई है। तो जेल में बैठ के किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा है वो लोग। आप तो अपने लोकल इलाके में जब आप कहीं कोई दंगा फसाद होता है, इंटरनेट बैन कर देते हो, टेलीफोन सेवाएं बैन कर देते हो, जैमर लगा देते हो। हर जेल में जैमर लगे होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सरकार ही तो चाह रही है ना कि वो कांटेक्ट करे। तो सरकार अगर नहीं चाहेगी तो किसी की हिम्मत है, किसी आम अपराधी की हिम्मत है? जब भी आप किसी अपराधी से मिलने जेल में जाओगे, सबसे पहले आपकी सारी जामा तलाशी होगी, हर चीज़ से आपकी तलाशी ली जाएगी। क्या कुछ चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते। मिलने का, मुलाकात का टाइम फिक्स होता है। लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से लोगों से संपर्क बना रहा है, कैसे कैसे लोगों से संपर्क बना रहा है। तो जेल प्रशासन की लापरवाही तो है इसमें, और इसके अलावा है क्या? पर सरकार तो ये भी कहती है कि हम पूरे तरीके से सलमान खान के सपोर्ट में, उनको पूरी सुरक्षा दी जा रही है। ये अच्छी बात है। सरकार का काम यही है, हर एक आम आदमी को, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सुरक्षा देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, ये सब सरकार के काम होते हैं। सरकार चुने इसीलिए जाती है कि ताकि प्रशासन शासन जो है वो ढंग तरीके से चल सके, देश में जंगल राज ना स्थापित हो, हर किसी को न्याय मिले, छोटे से लेकर बड़े तक को न्याय मिलना चाहिए। तो सलमान खान की सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है, तो साथ साथ उस अपराधी के ऊपर नकेल कसना भी सरकार का दायित्व है। दोनों दायित्व सरकार को पूरे करने चाहिए, सिर्फ एक दायित्व से काम नहीं चलेगा। क्या कहना है, लगता है सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए? कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लॉरेंस बिश्नोई का जो सपोर्ट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बिश्नोई और सलमान खान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। डर है क्या कुछ? नहीं, डर वाली बात नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को गलत मानते हैं कि सही? मैं
कुछ नहीं मानता हूँ किसी को, गलत भी नहीं मानते। ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आप लोग गलत मुद्दा लेके आ गए हो, कोई और मुद्दा बस बताओ आप। अच्छा, हाँ। क्या लगता है आपको हाँ? दाऊद इब्राहिम जो थे हैं, उनके जितने भी गुर्गे अभी थे हैं और थे जो गुर्गे, उनका सफाया होना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई का जो भी गुर्गे, उनका भी सफाया होना चाहिए। ये देखना होगा ना कि अपराधीकरण जो है रुकना चाहिए, चाहे बिश्नोई हो या इब्राहिम हो। तो लग रहा है सरकार उस तरीके से काम कर रही है। सरकार तो कर रही है काम उसका, देखो जितने भी गुर्गे उसका गिरफ्तार किया है। धमकियां दिलवा, सलमान खान को सुरक्षा दे रहे, सरकार दे रही है, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। सलमान खान को तो सुरक्षा मिल रही है, पर जेल के अंदर से बैठे बैठे धमकियां दिलवा रहे हैं। बहुत जने देते हैं, पहले भी दे चुके हैं ऑलरेडी धमकियां। अब ये सरकार थोड़ा दिलवा रही है उसको धमकियां, बैठ के उनको जेल में रखा है।